चलो बच्चों, हाइड्रोलिसिस की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हाइड्रोलिसिस इन हाइड्रोलिसिस और दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट था क्या? कोवेलेंट कंपाउंड या नॉन मेटल के अंदर। यहाँ दूसरा पार्ट था, पार्ट टू लिख देते हैं। पार्ट टू था हमारा क्या? हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस फॉर नॉन मेटल हाइड्रोलिसिस फॉर नॉन मेटल एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले नॉन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें जो देखनी है वो है बोरॉन, कार्बन वाला ग्रुप, यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब इनमें देखो, यदि हम इन पर रिएक्शन करवाने की कोशिश करें, इन पर रिएक्शन नहीं होती। कारण है कि यहां पर इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये नेटवर्क सॉलिड होते हैं। बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं। वाटर इन पर अटैक नहीं करता, वाटर इन पर भी अटैक नहीं करता इन पर, क्योंकि इसके अंदर तोड़ने के लिए खूब सारे अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसमें बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड है और कोई पोलर नेचर भी नहीं है। ठीक है, इन पर वाटर इस कारण से अटैक नहीं करता। अब मैं बात करता हूं इसके बारे में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? P4 की फॉर्म में। ठीक है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चलो इसके बारे में मैं कुछ बात बोल दूं। P4 हमारा इन तरह की फॉर्म में मिलता है, एलोट्रोपिक फॉर्म में, व्हाइट या येलो, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरे हैं हमारे रेड, और जो तीसरा शब्द मैं बोलूंगा इसको आपको ऐसे ही बोलना है, ब्लैक। ब्लैक नहीं, ब्लैक। ठीक है, व्हाइट या येलो, रेड और ब्लैक। ठीक, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर P4 जो व्हाइट वाला है उसका स्ट्रक्चर ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, रेड वाले में ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं तो ये ऐसा 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 ऐसा। इनमें कोई दिक्कत नहीं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाले बॉन्ड से आगे वाली यूनिट्स जोड़ दी जाती हैं, मतलब ऐसे। ये P फिर ये आगे जुड़ा हुआ है, ये P फिर ये इधर जाके जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक वाले का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। ब्लॉक हम ब्लॉक से ही बनाएंगे। तो ये ऐसा पी पी ग्रेफाइट टाइप का लेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे। ये यूनिटें आपस में कंबाइन रहती हैं इस टाइप से। ठीक है, इनमें कुछ खास बातें पहले मैं यहां बोल दूं, नोट करके लिख देता हूं। नोट नोट है पहला, रिएक्टिविटी के बारे में। तो रिएक्टिविटी जो है वो वाइट वाले के अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत जबरदस्त है, इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है वाइट, रेड और फिर ब्लैक। ठीक, दूसरा रिएक्टिविटी का उल्टा हो गया स्टेबिलिटी, मतलब वाइट, रेड और सही पकड़े हैं। और अगला है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपको याद हो तो ग्रेफाइट टाइप का जो स्ट्रक्चर था उसका, ग्रेफाइट आपका कंडक्शन शो करता है, डायमंड नहीं करता। इसका भी लेयर टाइप का स्ट्रक्चर है।
कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपका ज्यादा होगी किसके अंदर? ब्लैक, फिर रेड, फिर वाइट। ठीक है। इसके अंदर एक बात और इधर मैं बता देता हूं कि P4S3 वो केमिकल है जो आपका मैच स्टिक में यूज होता है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, P S P, इधर S, फिर इधर P, फिर इधर S, इधर P, इस टाइप का। ठीक है। व्हाइट वाला जो है, व्हाइट या येलो वाला जो है, ये आपका ग्लो करता है अंधेरे के अंदर। ग्लो इन डार्क। और व्हाइट की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है केमिल्यूमिनेस। ठीक है, केमिल्यूमिनेस। बोन्स में भी आपका फास्फोरस रहता है, तो जब भी कभी आप कब्रिस्तान के बगल से निकले और वहां आग दिखती हुई आपको कहीं रोशनी दिखाई देना, तो वहां ये मत समझ जाना, देखने चले जाना कि वहां पर व्हाइट फास्फोरस बर्न हो रहा होगा या ग्लो कर रहा होगा। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा साइंस ना लगाएं, चुपचाप वहां से भाग जाएं। ठीक है ना। अच्छा, और आगे चलते हैं। ये हो गया, केमिल्यूमिनेस हो गया। अच्छा, मैं इसके अंदर और कुछ बोलूं? कैमिल्यूमिनेस हो गया। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा P4 वाइट, ये कन्वर्ट हो रहा है P4 रेड के अंदर, मान लो। इस प्रोसेस का, ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन का क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि डेल्टा H कैसा होगा और डेल्टा S कैसा होगा? सोचिए और ग्रुप पर बताइए। ठीक है, मैं ऊपर चल रहा हूं। तो इसके अंदर और S8 के अंदर भी वाटर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। ये आपका S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाटर जो रिएक्ट करता है ना, वो सिर्फ इनके साथ रिएक्शन करता है, इनके साथ। ठीक है। F2 किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या होगा, समझ में आ रहा है? जैसा NaOH के साथ हुआ था ना, तुम्हारे पास निगेटिव चार्ज कैसे है, हमें दो निगेटिव, हम लेंगे निगेटिव। ठीक, क्या बन जाएगा? HF, और निकलेगी हाफ ऑफ O2। थोड़े अमाउंट में यहां पर बन सकता है क्या? ओजोन। ठीक है, ये बनेगा। अब क्लोरीन आया भैया। क्लोरीन सामने वाटर। अब क्लोरीन इसके नीचे आता है, तो बिल्कुल इन्हीं जैसी आदत थी इनकी। इन्होंने कहा ऑक्सीजन, हमको दो इलेक्ट्रॉन। दो लपड़ मारे इसने कि तुम्हें ऑक्सीजन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, ऊपर दे दिए। बात अलग थी, फ्लोरीन था, तुम क्लोरीन हो, तुम हमसे इलेक्ट्रॉन लोगे ऑक्सीजन से। अब ये मजबूरी में खुद ही बेचारा निराश था, खुद ही दोनों जो भाई थे वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए और लिए। मतलब एक पर आया कैसा? डेल निगेटिव चार्ज, एक पर आया डेल पॉजिटिव चार्ज। आपस में ही खेला इन्होंने, और H प्लस आकर जुड़ा एक के साथ, यानी यहां बना HCl, और OH आकर जुड़ा दूसरे के साथ, यानी HOCl। तो याद करो, हम रिएक्शन जब डिस्प्रपोर्शनेट करवाते थे, तो मैंने कहा था आपसे कि यहां और यहां जा रहा है। तो होता क्या है, जरा देखो। जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे थे,
NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे थे ना, तो क्या हो रहा था वास्तव में, NaOH मतलब एक्वस फॉर्म में रिएक्शन है, पहले वाटर इनको तोड़ रहा था और ये बना रहा था, या वाटर की मौजूदगी में टूट रहे थे, ये बना रहे थे, और फिर इन पर NaOH रिएक्शन कर रहा था और बना रहा था ये कंपाउंड। ठीक, सेम चीज होती है किसके साथ, Br2 के साथ भी सेम चीज होती है, Br2 के साथ भी। लेकिन आई बेचारा कमबख्त इतना बुरा है कि वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। हाँ, NaOH होता था तो तीनों रिएक्शन कर जाते थे, ये आपका नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये लेन देन भी नहीं कर पाता बेचारा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर वाटर की जो नॉन मेटल पर रिएक्शन है, कोवेलेंट पर नहीं, नॉन मेटल पर जो रिएक्शन है, वो आपका इन तीन कंपाउंड के साथ होती है। इनके साथ क्यों नहीं समझ में आया, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम आगे बात करते हैं, और बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हाइड्रोलिसिस की। तो एक पार्ट 2 में हमने ये वाला के ऊपर वाला देख लिया, अब यहां बात कर रहे हैं फॉर कोवेलेंट कंपाउंड या हाइड्रोलिसिस इन कोवेलेंट कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस इन कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें भी देखो, इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला है ऐसी चीजें जहां कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है। पहली चीज ए पार्ट है जहां पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, और दूसरा है जहां पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस के कॉज जो हो सकते हैं वो इनमें दो हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्या, पहला तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए, दो कॉज हो सकते हैं। पहला, ड्यू टू रिवर्सिबल रिएक्शन, अभी समझाएंगे इसको। ड्यू टू रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ गई हो तो वहां पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो। और दूसरा कि फॉर्म प्रोडक्ट, फॉर्म प्रोडक्ट रिएक्ट विथ रिएक्टेंट। पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट पर उसने वापस अटैक करना चालू कर दिया, रिएक्ट विथ रिएक्टेंट। इसमें भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी जो केसेस आएंगे ना वो बहुत लिमिटेड है। कुछ खास जगहों पर जब भी हाइड्रोलिसिस होगी तब ऐसा होगा। उनमें क्या क्या है, उनमें ये आएंगे, यही जो हम बोल रहे हैं यही वाले केमिकल आएंगे। एक है BF3 जहां पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी, एक है आपका SiF4, एक है आपका SbCl5 SbCl3, क्या था, SbCl3 और BiCl3। ठीक है ना, तो ये ऐसे हैं जिन पर आपकी होगी क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब इनके लिए ही आपको ध्यान रखना होगा, बाकियों पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करानी है। ठीक है, पहले आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस को समझ जाइए, फिर इस पर बात कर लेंगे। ये चार ही केमिकल हैं, इनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनको बता दूंगा मैं इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करता हूं। कोवेलेंट कंपाउंड है, जैसी मैंने हाइड्रोलिसिस आपको पहले बोली थी ना, बिल्कुल वैसी ही करवानी है आपको। मतलब जैसे ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है,
एक पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर डेल निगेटिव चार्ज है, इस पर वाटर की रिएक्शन हो रही है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक के साथ आप जोड़ दीजिए, क्या बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, एक के साथ जोड़ दीजिए, ए के साथ क्या जोड़ दीजिए, OH। ठीक है ना। नॉन मेटल के साथ जब OH जुड़ेगा, जैसे इस टाइप के कंपाउंड बनेंगे, नॉन मेटल है, मान लो कहीं पर भी कुछ ऐसा नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ कोई बॉन्ड है, तो उसका ये बनेगा ना ऑक्सी एसिड। 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। ऑक्सी एसिड प्लस ये बनेगा HB टाइप का कंपाउंड, एक ऑक्सी एसिड और एक HB टाइप का कंपाउंड। अभी बताते, 1 सेकंड को। इसके अंदर वाटर जो है सबसे पहले अटैक करने जाएगा सेंटर वाले एटम की तरफ। पहले वो इसकी तरफ बढ़ेगा, इस पर अटैक करेगा, सेंटर एटम की तरफ। फर्स्ट मूव टुवर्ड्स सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम के पास यदि जगह हुई, वैकेंट ऑर्बिटल है, तब तो अटैक हो जाएगा। सेंटर वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तब तो मजा आ गया, सेंटर पर टकराएगा। सेंटर पर नहीं जा पाया, तब पहले फर्स्ट मूव करेगा इसके, सेकंड अगर सेंटर के पास नहीं हुआ, देन सेकंड स्टेप होगी, सेंटर पर कुछ नहीं मिला तो मूव करेगा सराउंडिंग एटम पर। अगर उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हुआ तो उनसे रिएक्ट करेगा। ठीक है ना। अगर दोनों पर ही नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होने वाला। सर यहां बोलना क्या चाह रहे हो आप, इधर इसको आपने क्या बोला यहां पर, इसको एक बार एक्सप्लेन करो। ओके 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 करते हैं। देखो, जैसे सबसे पहला एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं हम, SiCl4, और इस पर हम रिएक्शन कराते हैं पानी की। ठीक है। देखो, पहले प्रोडक्ट लिखने का तरीका सीख लो और उसके बाद आप मैकेनिज्म या जो मैंने यहां बोला उस लॉजिक को लगाना। देखो बच्चों, यहां कोवेलेंट कंपाउंड है Si, इसके साथ ये बॉन्ड बने हुए हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ये बॉन्ड्स हैं। ये वाला आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन घसीट रहा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन घसीट रहा है, ये। ठीक है। इन अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इधर तोड़ोगे तो इधर क्या जोड़ोगे, H, इधर क्या जोड़ोगे, OH। इसको तोड़ोगे, इधर H इधर OH, इसको तोड़ोगे HOH, सिमिलरली इसको तोड़ोगे HOH। यानी क्या बनेगा कंपाउंड, ये बनेगा SiOH का होल 4। लेकिन ये चूंकि मेटल है तो इनको ऐसे लिखने से ज्यादा अच्छा है हम ऐसे लिखें, क्योंकि ऐसे लिखने में फील आती है कि ये बेस है, लेकिन ये बेस नहीं है बल्कि ये एक एसिड है, क्योंकि ये इस साइड नॉन मेटल साइड आ रहा है। यहां पर Mg होता तो उसको ऐसे लिखना सही था। ये बन जाएगा प्लस एक हाइड्रा एसिड, यानी क्या बनेगा, HCl। ठीक है। कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, कितने ये बन गए, 4 HCl आ गए, 4 ये आ गए। कितने बॉन्ड तोड़े आपने, 1 2 3 4, 4 मोल इसकी जरूरत पड़ेगी। रिएक्शन देखिए बैलेंस होगी, ठीक है, क्योंकि हमने मैकेनिज्म से इस चीज को बैलेंस कर लिया। ठीक। अब जरा जो मैंने बात ऊपर बोली उससे इस प्रोसेस के एग्जैक्ट जो है उस तरीकों को देखते हैं। देखो, ये है Si, एक Cl एक Cl, कैसे वाटर ने इस बॉन्ड को तोड़ा उस चीज को समझो जरा। यहां आया H2O, सबसे पहले मैंने क्या कहा, वो अप्रोच करता है सेंटर एटम की तरफ। सेंटर एटम जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्सीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता तो इसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल ना होता, ये और कुछ इलेक्ट्रॉनों को नहीं ले सकता था। लेकिन ये आपका एलिमेंट कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और इसके पास खुद के डी ऑर्बिटल हैं। तो इसने क्या किया, इसने इस तरह से अटैक करवाया। ये आपका एक तरफ से आया तो ये स्ट्रक्चर बना Si
एक Cl, एक Cl, एक Cl, यहां देखिए ये बॉन्ड यहां आ रहा है OH, यहां है क्या Cl, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अभी प्लस नहीं, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या बन जाएगा थोड़ी देर बाद, यहां बन जाएगा SiOH, ठीक है। इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये चीज बनी OH, Cl, Cl, Cl। सर एक और H कहां गया, जैसे ही ये जुड़ा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस, यहां से क्या चीज भाग गया H प्लस, और बन गया एक HCl। ठीक है, एक HCl। सिमिलर प्रोसेस 3 बार रिपीट हुई, 3 और बार, और बन गया SiOH, OH, 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 ये कंपाउंड, और प्लस साथ ही साथ क्या चीज बाहर निकल गई है, 4 मॉलिक्यूल HCl के। कार्बन छोटा होता है तब वाटर एलिमिनेट होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह वाटर एलिमिनेट हो जाता है। इतनी बात पहले समझ में आई, ठीक है। अच्छा, मैं यही चीज एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूं, सेकंड मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूं PCl5 पर H2O। जैसा कि मैंने आपको एक हिंट पहले भी दिया था कि जब कभी आप H2O जोड़ते हो तो आप 2 H प्लस और एक O-2 जोड़ रहे हो, यानी नेट में 2 पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर जोड़ रहे हो, 2 निगेटिव जोड़ रहे हो। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर होगी उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहां पर दिखाई देगी, ठीक है। अब बात करते हैं फास्फोरस, ठीक। फास्फोरस के अंदर हमें पता है कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स 3 टाइप के थे, H3PO2, 3 और 4 वाले। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ठीक है। यानी फाइनल प्रोडक्ट इसका जो बनेगा वो बनेगा ऐसा ऑक्सी एसिड जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आती हो। तो यदि हम H3PO4 को पकड़ लें तो इसके अंदर यहां ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही, +5, यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ये और ये, ठीक। अब कैसे, और फाइनल ही शब्द मैंने क्यों बोला यहां पर, इसका क्या मतलब है, देखिए होगा क्या, फिर से जरा सोचिए। ये है PCl5 का स्ट्रक्चर, एक ये, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, ये आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये आपका एक्सियल बॉन्ड्स हैं। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। अब वाटर फिर से आया, वाटर दोनों जगहों पर पहले गया किसके पास, सेंटर के पास। सेंटर वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि ये भी आपका डी में बिलोंग कर रहा है, यानी 3D का है तो टेंशन ही नहीं लेनी है आपको। यानी इसमें भी क्या स्टेप चलेगी, जरा देखना बच्चों यहां ध्यान से। ये है फास्फोरस, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, यहां ये आ रहा है वाटर, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इधर लगा है Cl, 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 ठीक। यहां अब क्या बना, यहां बना P, ठीक। इधर आया OH, फिर कितना और क्या क्या आ गया, इधर आ गया Cl, Cl,
Cl Cl, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, हम सबको पता है कि फास्फोरस के अंदर जो उनके ऑक्सी एसिड होते हैं उनका बेसिक स्केलेटन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O, ऐसा ऐसा ऐसा। इसके अलावा कोई भी एग्जिस्ट करते ही नहीं, ऐसे ही तीनों एग्जिस्ट करते हैं। वो बात अलग है कि एक में 3 OH होते हैं, एक में 2 OH होते हैं, एक में 1 OH होता है, ऐसा चलता है। अब यहां क्या होता है इसके बाद, इसके बाद अगला वाटर मॉलिक्यूल नहीं आता। इसके बाद ये होता है, ये इधर, ये बाहर, यानी यहां बनता है। देखिए आपका काम यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन अगर आप इन स्टेप को समझ लेंगे तो एक जो चीज मैं और बोलूंगा ना वो आपको और अच्छी तरह से पल्ले पड़ जाएगी। यहां आया डबल बॉन्ड ओ, Cl Cl Cl, मतलब यदि आप इस पर हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो पहले क्या बनेगा, PCl5 पर जब वाटर की रिएक्शन होगी तो पहले बनेगा क्या, POCl3, फिर बनेगा क्या, POCl3 प्लस HCl, और फिर आप यदि एक्सेस ऑफ वाटर लेंगे, नॉर्मल यही बनाना है, एक्सेस ऑफ वाटर लेंगे तो ये प्रोसेस फिर से अब रिपीट होगी। और कैसे रिपीट होगी अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तोड़िए, अटैक करिए, Cl निकालिए, H निकालिए, जैसे ऊपर किया था। Cl निकालिए, H निकालिए, और फाइनली प्रोडक्ट जो बना दीजिए वो आपका क्या बन जाएगा, H3PO4 प्लस HCl। इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अब आप एक चीज जरा ऑर्गेनिक की याद करिए। ऑर्गेनिक में मैं एक बात कहता था कि यदि कहीं पर हमारे पास कोई एसिड हो या OH ग्रुप कहीं पर दिख जाए, और OH ग्रुप की आपको ये रिएक्शन याद है, कहीं पर भी OH रहता था आप उसकी रिएक्शन करवा देते थे। कई सारे रिएजेंट हमने लिए थे, PX3 लिया था, PCl5 लिया था, P+I2 लिया था, डर्जन प्रोसेस SOCl2 लिया था, याद है? ऐसे ही यहां पर यदि PCl5 की रिएक्शन करवाओगे आप तो क्या बनेगा, देखो बच्चों, यहां बनेगा क्या, यहां बनेगा P, सॉरी, R C डबल बॉन्ड O Cl, ये बनेगा प्लस प्लस। देखो यहां वाटर का अमाउंट ज्यादा नहीं है, वाटर तो लिमिटेड अमाउंट में, रिएक्शन तो मेन चीज यही है ना, वाटर इसके अंदर जो है कम प्रेजेंट है, इसलिए आपको इसका जो बाई प्रोडक्ट बनाना है ना वो बनाना है POCl3, क्योंकि यहां पर जो वाटर है वो कैसे अमाउंट में मौजूद है। आपने कोई प्योर वाटर से रिएक्शन थोड़ा ना करा दी, आप तो इस केमिकल से रिएक्शन करा रहे हो, इसमें जो वाटर है वो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर लेस वाटर मौजूद है, जिस कारण से आप इसको फाइनली इसमें मत ले जाइएगा, आपको ले जाना होगा इस कंपाउंड में। मेरी बात समझ आ रही? तो यदि आपका इस टाइप से कोई भी कंपाउंड जैसे ETOH है और आपने PCl5 से रिएक्शन कराई, ठीक है, तो क्या बनाओगे, ETCl प्लस POCl3, यहां तक ले जाओगे आप, इससे आगे नहीं। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, जो PCl5, अरे जो PCl5 है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आपने पढ़ा होगा, PCl4 पॉजिटिव सॉलिड फॉर्म में और PCl6 निगेटिव, इस फॉर्म में ये आपका एग्जिस्ट करता है। अच्छा, PCl5 जो है वो आपका एक पाउडर्ड फॉर्म का कंपाउंड है। चलो इसको हम और थोड़ा सा आगे हाइड्रोलिसिस में बोलेंगे, ज्यादा हो जाएगा।